गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th के साइंस टॉपिक पिछले वीडियो के अंदर अपने पाचन तंत्र ह्यूमन तंत्र के अंदर पाचन तंत्र अपना टॉपिक था, डाइजेशन सिस्टम। उसके अंदर अपने पाचन के अंग पढ़ लिए थे और ग्रंथियों के नाम और अंगों के नाम लिख दिए थे। और अंगों के अंदर भी सबसे पहला आहार नाल का मुख गुहा, यानी मुख के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहला दांत और दूसरी जीवा। दांत अपने पढ़ लिए थे, दांत चार प्रकार के होते हैं। दांतों को चार प्रकार में बांटा गया है: कर्तनक, रदनक, अग्रसरणक और सनक। कर्तनक से काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। ये बच्चे के अंदर सबसे पहले दांत ये आए। फिर दूसरा था अपना रदनक, सीरना और फाड़ना का कार्य है। नहीं, सर्वाधिक मांसाहारी जंतुओं के अंदर ये शक्तिशाली और संख्या ज़्यादा होने के कारण ताकतवर जानवर होते हैं, जैसे शेर। रदनक दांतों की संख्या ज़्यादा होती है। रदनक दांतों की संख्या मांसाहारियों के अंदर ज़्यादा होती है। फिर है अग्रसवर्णक, यानी सवर्णक और अग्रसवर्णक दोनों भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दोनों भोजन को चबाने के कार्य करते हैं। इनकी संख्या पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट अपना मुख गुहा का दूसरा टॉपिक है जीवा। दांत हो गया था, जीवा। जीवा अपने मुख के तालु भाग के मध्य पाई जाती है, जिसमें जीवा भोजन को लुब्धि बनाकर दांतों के बीच में देना, ये जीवा का कार्य है। जीभ के अंदर अनेक प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण अपने को स्वाद का अनुमान होता है। अब स्वाद कलिकाएं लगभग जीवा के अंदर अनुमानित 10,000 संख्या पाई जाती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जीवा। सबसे पहला ऊपर हेडिंग डाल देता हूं अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर अपन जीवा पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अंदर सब जीवा या जीभ, एक संरचना बना देता हूं मैं जीवा। इसमें खट्टा, मीठा और कड़वे का अनुमान कौन कौन से भागों के अंदर होता है? ये इसके अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अग्रभाग यानी सबसे आगे वाला भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, यानी तीन भागों के अंदर जीव को बांटा गया है। अब इसके अंदर देखो, अग्रभाग के अंदर सर्वप्रथम मीठे का अनुमान होता है। मध्य भाग के अंदर नमकीन का अनुमान होता है। और इसके अंदर कड़वे का अनुमान होता है। और ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। सामान्यतः ये जीभ की संरचना है, ऐसे अपन इनको समझा सकते हैं। अब देखो, जीभ का क्या कार्य है? भोजन को लुब्धि बनाकर, लसलसा बनाकर दांतों के बीच में मुंह के अंदर घुमाने का, यानी ये घुमाने और दांतों के बीच में भोजन देने का, लुब्धि बनाने का कार्य कौन करती है? जीभ। तो अपन लिख सकते हैं, पहले एक नोट लिखते हैं कि हमें स्वाद का पता जीवा के अंदर स्वाद कलिकाओं के द्वारा, यानी स्वाद कलिकाओं के द्वारा अपने को अनुमान लगाते हैं। पता चलता है स्वाद कलिकाओं के द्वारा पता लगता है, यानी कि स्वाद कलिकाओं के द्वारा अपने को स्वाद का पता चलता है। फिर नेक्स्ट
ये इनको भागों के अंदर बांट दिए, जीव को 3 भागों के अंदर। और सामान्यतः आपको याद रखना है कि जीवा के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से, ये मीठे का अनुमान लगाता है, ये नमकीन का और ये कड़वे का। और इनके अंदर ये स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और हमें स्वाद का पता जीवा के अंदर स्वाद कलिकाओं के द्वारा, आपको पूछ रहे कौन सी कलिकाओं के द्वारा, तो स्वाद कलिकाओं के द्वारा। तो अब अपन फिर जीवा के कार्य समझ लेते हैं। कार्य, कभी कभार कार्य पूछ लेते हैं। बढ़िया टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। सबसे पहला, भोजन को मुख के अंदर लचकदार बनाकर दांतों के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी भोजन को लसदार लुगदी बनाकर, यानी लुगदी भी लिख सकते हो, लसदार लुगदी बनाकर दांतों के बीच में देने का कार्य करते हैं। फिर एक और लिख लो, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मुख के अंदर भोजन को लचदार यानी लसीला बनाने के लिए पाचक रस एंजाइम का स्त्रावण करते हैं। पाचक रस एंजाइम का स्त्रावण करते हैं। यानी पाचक रस एंजाइम, लाइपेज है ना, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज आदि एंजाइम जितने भी प्रकार के एंजाइम पाचक रस एंजाइमों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं। तो नोट कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रसनी, दूसरा आहार नाल का दूसरा भाग ग्रसनी। पहला मुख के अंदर दांत और जीवा दोनों हो गई अपनी, फिर है ग्रसनी। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ग्रसनी, दूसरा अंग। दूसरा अंग हो जाएगा अपना ग्रसनी। देखो ग्रसनी क्या है, मुख, आहार नाल में मुख के बाद भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नाल के अंदर जाता है। ग्रसनी की ये संरचना सुनिश्चित करती है कि भोजन हमेशा श्वास नाल तथा वायु हमेशा भोजन नाल या आहार नाल में कदे भी जाने का कार्य नहीं करती। ये रोकने का कार्य कौन करती है, ग्रसनी। सबसे पहले लिख सकते हैं अपन इसका टॉपिक, भोजन के आहार नाल या भोजनाल भी बोल सकते हो, आहार नाल में मुख हुआ के बाद ग्रसनी अंग में
भोजन होते हुए ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली में जाता। भोजन कहाँ से? ग्रसनी अंग में से भोजन ग्रास नली में जाता है। फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा ग्रसनी की संरचना। ग्रसनी की संरचना ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वासनाल तथा वायु आरनाल, भोजननाल या ग्रासनाल, भोजननाल या ग्रासनाल में नहीं जाते। इसका कार्य यानी कि भोजन को वो श्वासनाल में जाने से रोकती है और वायु को भोजन नाल में जाने का रोकने का कार्य कौन करती है? ग्रसनी। समझ में आ गया? सिंपल सा है। फिर तीसरा हो जाएगा अपना, तीसरा हो जाएगा ग्रसनी के ये दोनों भाग नीचे पाए जाते हैं। नीचे देखो, नीचे के अंदर ऐसे मैं समझा देता हूं आपको। अग्र भाग यानी आगे वाला भाग जिसके अंदर होगी श्वासनाल और पच्चे भाग के अंदर होगा भोजननाल या ग्रासनाल, भोजननाल या ग्रासनाल। समझ में आ गया? भोजन के आरनाल में मुख गुहा के बाद ग्रसनी अंग में भोजन होते हुए कहा जाता है ग्रासनाल के। फिर इसका इंपॉर्टेंट कार्य, ये कार्य आपको याद रखना है। ग्रसनी की संरचना ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वासनाल, देखो यहां ध्यान रखना है आपको, भोजन श्वासनाल तथा वायु भोजन नाल में जाने से रोकने का कार्य नहीं जाने देते। रोकने का कार्य कौन करती है? ग्रसनी। और तीसरा हो जाएगा अपना, ग्रसनी के ये दोनों भाग नीचे पाए जाते हैं। कहां? ग्रसनी के एकदम एग्जैक्ट नीचे। फिर इन दो भागों में बांटा गया है, अग्र भाग और पच्चे भाग। अग्र भाग के अंदर श्वासनाल और पच्चे भाग के अंदर भोजन नाल या ग्रासनाल, ये दो हो गए। फिर ग्रसनी को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। ग्रसनी को तीन भागों के अंदर, तीन भाग कौन से? सबसे पहला नासाग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। नासा, मुख, कंठ तीनों ग्रसनियों के प्रकारों के अंदर बांटा गया है। तो अपन चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा ग्रसनी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से तीन भाग? सबसे पहला हो जाएगा नासाग्रसनी, नासाग्रसनी। दूसरा हो जाएगा मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और तीसरा हो जाएगा अधोग्रसनी या उसका नाम कंठ ग्रसनी भी बोल सकते हैं। ये इनके तीन भागों के नाम हो गए। सबसे पहले नासाग्र, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। ये अपना दूसरा पाचन तंत्र के अंग, दूसरा ग्रसनी कंप्लीट। फिर आगे ग्रास नाली।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना तीसरा, ग्रास नली। ग्रास नली तीसरा है पाचन अंग अपना ग्रास नली। ग्रास नली या ग्रास नाल, कुछ भी लिख सकते हो। देखो ग्रास नली और ग्रास नाल क्या है, ये ग्रसनी के बाद, भोजनाल में ग्रसनी के जस्ट बाद में इनकी संरचना आती है। ये एक पेश नली के आकार की होती है। इनकी संरचना 25 सेंटीमीटर इसकी संरचना होती है। इनका क्या कार्य है, देखो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य। अब आपको पूछ ले, कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, तो ग्रास नाल या ग्रस नली, ये इसका कार्य। फिर इसके अंदर अनेक प्रकार के पाचक रस एंजाइम होते हैं, जिसके कारण भोजन को लसदार बनाते हैं। और इनके ग्रास नली के शीर्षों पर उत्तक पलों का एक ढका होता है, जिसको एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन बोला जाता है। अब देखो घाटी ढक्कन का क्या कार्य है, भोजन को निगलते समय ये घाटी ढक्कन बंद हो जाता है, जिसे भोजन श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। ये इसका क्या है, कार्य, मेन इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले लिख सकते हो ग्रास नाल एक संकरी पेशीय नली जैसी संरचना है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, ग्रास नली ग्रसनी के ग्रसनी व आमाशय के बीच में पाई जाती है, यानी बीच में पाई जाती है। ग्रास नली आपको पूछ ले कौन सी जगह पे पाई जाती है, तो ग्रास नली मुख गुहा के ग्रीवा व वक्ष स्थल के होते हुए मध्यपट, जिसे मध्यपट को डायाफ्राम भी बोलते हैं,
डायाफ्राम मध्य पट के होते हुए उदर गुहा में स्थित होती है। उदर गुहा में स्थित होती है। समझ में आ गया? ग्रास नाल एक संकर यानी पतली पेशीय नली है जिसकी संरचना ऐसी होती है, लंबाई उसकी 25 सेंटीमीटर है, ग्रसनी व आमाशय के बीच में पाई जाती है। ये ग्रास नली अब बीच में कौन सी जगह? तो ग्रसनी मुख गुहा के ग्रीवा व वक्ष स्थल के होते हुए मध्य पट, कौन सा पट? मध्य पट यानी डायाफ्राम के होते हुए उदर गुहा में स्थित होती है। ये स्थिति हो गई। फिर चौथा पॉइंट अपना फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अपना ग्रास नली के ऊपर शीर्ष भागों पर ऊतकों का एक टिश्यू, ऊतकों का एक पल्ला पाया जाता है। ये पल्ला एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहलाता है। ये पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहलाता है। ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसका क्या कार्य एपिग्लोटिस का? तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा अपना, पांचवा पॉइंट हो जाएगा भोजन को निगलते समय ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस भी बोलते हैं, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस बंद हो जाते हैं जिसके कारण भोजन श्वास नली में जाने से रोकता है। जिसके कारण भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन रोकता है? ये ऊतकों का एक शीर्ष भाग पाया जाता है ग्रास नली के ऊपर, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, फिर ये हो गए अपन ग्रास नली के मेन पॉइंट, और एक लास्ट अपना है ग्रास नली का कार्य। तो एक कार्य समझा देता हूं मैं ऊपर से, ये मिटो रहा हूं। कार्य, आपको कभी कार्य पूछ ले तो इसका एक ही कार्य और इंपोर्टेंट भी है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य बस ये हो गया अपना। एक लास्ट और टॉपिक है, वो अपन इसके बारे में 2-3 अंग है वो नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, लेकिन एक इसके बारे में एक और रह गया। दूसरा पॉइंट है
ग्रास नली में अनेक प्रकार के पाचक रस एंजाइम स्त्रावित करते हैं। जैसे इसकी सारणी अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे देख लो ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये आदि है ना। यानी पाचक रस यानी पाचक एंजाइम, इनका क्या कार्य होता है कि ये रसों कौन कौन से भाग से कौन से स्त्रावित करते हैं और कौन सा पाचक रस है, एंजाइम है, उनके एक एक के बारे में हालांकि अपन अलग पढ़ेंगे कि ये छोटी आंत से निकलता है और इसका ये कार्य है और कौन सा बैक्टीरिया को मारता है, अलग अलग उनके प्रकार है। तो ये हो गया अपना ग्रास नली टॉपिक पूरा। फिर अपना रहेगा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। 4 टॉपिक पढ़ेंगे, पाचक अंग के, पाचन तंत्र के अंगों के प्रकार, फिर हो जाएगी अपनी लार ग्रंथियां और अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू आज के लिए।